Hello students, let's start our fifth chapter of history, rulers and buildings. In this chapter we will read about the buildings constructed by different rulers and types of buildings and the type of architecture they have used. This is the figure of Qutub Minar, which was constructed by Qutbuddin Aibak in 1911. Here in this picture we have seen an inscription which was on the surface. It required a great precision because it is not an easy job to write to inscribe something on such type of building. Only the most skilled craft persons could perform this task. So, because we must remember that before 800 years ago, very few buildings were made of stone or brick. तो कुतुब मीनार जो है, this is a building constructed in the 1199 and put a very positive impact on the observers in the 13th century. Between 8th and 18th centuries, kings and the officers built two kinds of structures. First for themselves like forts and किले वगैरह जहाँ palaces, garden, residences and a tomb. It is for the safe and protection for themselves and for taking rest. And the next one is for the public activities like temples, mosques, tanks, wells and bazaars, etc. Kings were expected to take care of their people, and by making and constructing such type of things like temples, mosques, वगैरह, so they hoped to win their praise. They hoped to win the praise of their subjects, win the praise of their people. So construction activity was also carried out by others also. It is not essential that only the kings constructed the different temples, etc. But the merchants also taking part in these activities. They built temples, mosques and wells. एंड जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स होते थे दे कंस्ट्रक्ट लार्ज मैंशंस, हवेली वगैरह हम जिसको बोलते हैं मर्चेंट्स के लिए बड़ी बड़ी हवेलियाँ. तो ये लोग जो 18th सेंचुरी में ये जो आर्किटेक्चर थे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर थे, वो ये कंस्ट्रक्ट करते थे. Then if we are talking about the engineering skills and construction, so monuments provide an insight into the technologies used for construction. For placing wooden beams or a slab of stone across four walls, wooden beams लगाए जाते थे या फोर वाल्स के साथ स्टोन्स की स्लैब बनाई जाती थी ताकि वो वॉल गिरे ना. तो बट द टास्क बिकम्स डिफ़िकल्ट, बट ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था इफ़ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एन इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर. अगर हम एक बड़ा रूम तैयार करें सुपर स्ट्रक्चर की फॉर्म में. सुपर स्ट्रक्चर होता है लाइक यू कैन से जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा हॉल, छत के ऊपर बड़ा सा हॉल, मतलब फर्स्ट फ्लोर यू कैन से. तो इस तरह का, तो ये इसके लिए ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत होती थी. इस टेक्निक के लिए ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्किल्स इसके लिए चाहिए होती थी. और 7th और 10th सेंचुरी में जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने ज़्यादा रूम्स, डोर्स और विंडोज़ बिल्डिंग्स में बनानी शुरू कर दी. तो ये जो रूफ्स थे या डोर्स और विंडोज़ थे, दे स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजेंटल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स. दो वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर एक हॉरिजेंटल बीम लगाया जाता था ताकि वो छत गिरे ना, या क्योंकि उसके ज़्यादा डोर्स और विंडोज़ होती थी तो एक सपोर्ट देने के लिए यू कैन से, तो उसको ताकि उसको सपोर्ट मिलती रहे. तो इस तरह का जो ये आर्किटेक्चर था, इट वाज कॉल्ड एन ट्रेबिट आर्किटेक्चर. और 8th और 13th सेंचुरी में इस तरह का आर्किटेक्चर जो था वो दैट वाज यूज्ड इन टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स और बिल्डिंग्स. और समटाइम्स इज अटैच टू लार्ज स्टेप्ड वेल, जिसको बोली बोला जाता है, या खूह वगैरह, कुआं वगैरह, तो उसके साथ ही अटैच होते थे. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 12th सेंचुरी, तो इस टाइम पे आके जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा स्टाइलिश हो गई थी. द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज़ व समटाइम्स कैरिड बाय आर्ट. कई बार जो सुपर स्ट्रक्चर थे, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर वाला था, उसका जो वेट है वो डोर्स और विंडोज़ के साथ कई बार ना आर्क की फॉर्म में, लाइक दिस वन डायग्राम वट एवर यू आर सीइंग. तो इसके जैसा एक आर्क की फॉर्म में, आर्क मतलब कमान वगैरह जैसा आप समझ सकते हो. ये जो साथ में आपको बिल्डिंग्स दिख
दिख रही हैं, तो इस फॉर्म में होता था, तो इट इज़ नोन एज आर्क्यूट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर। फर्स्ट वाला ट्रेबिट एंड दिस वन आर्क्यूट, दो तरह की फॉर्म्स आर्किटेक्चर के लिए यूज़ की जाती थी, और इसमें लाइमस्टोन सीमेंट यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए। बहुत ही हाई क्वालिटी सीमेंट होता था, और जब ये चिप्स के साथ वुडन चिप्स जो होते थे, छोटे छोटे स्टोन्स के चिप्स या टुकड़ों के साथ मिक्स करके, तो कंक्रीट की फॉर्म में ये बिल्डिंग्स तैयार की जाती थी। इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ज़्यादा इजी हो जाती थी और फास्टली होती थी। दिस इज़ द डायग्राम विच इज़ मेड विद दिस वन. Our next topic is building temples, mosques, and tanks. Actually, temples and mosques were very beautifully constructed because they were the places of worship. Mostly the rulers construct these temples very beautifully क्योंकि ये एक places of worship होते थे, and not only the places of worship, they were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. Places of worship तो थे ही थे, बट इसके साथ साथ जो temples होते थे या mosques होती थी, ये दूसरों को शो करने के लिए कि हाउ पावरफुल, हाउ वेल्दी द रूलर इज़, तो उसके लिए भी होती थी। ये जो अगर हम बात करते हैं राजा राजेश्वरा टेम्पल की, तो वहाँ पे एक जो राजा राजेश्वरा टेम्पल जो है, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दी गई है कि दिस टेम्पल वाज मेड बाय किंग राजा राजा देवा फॉर द वर्शिप ऑफ राजा राजेश्वरम। तो किंग राजा राजा देवा ने भगवान राजा राजेश्वरम की याद में ये टेम्पल बनाया। अब हमने नोटिस किया कि बोथ द नेम्स आर सेम, किंग का नाम राजा राजा देवा एंड गॉड का नाम राजा राजेश्वरम, तो बोथ द नेम्स आर सेम। तो वाई द बोथ आर नेम, बिकॉज एक्चुअली द नेम ऑफ द रूलर एंड गॉड आर वेरी सिमिलर, बिकॉज जो किंग्स होते थे वो भगवान का नाम इसलिए उनका नाम भगवान के नाम पे रखा जाता था बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस। ये लक्की माना जाता था, भगवान के नाम पे नाम रखना शुभ माना जाता था, और ये माना जाता था कि ही वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड, कि वो भगवान एक राजा जो है वो ही वॉज जस्ट लाइक अ गॉड। तो थ्रू द रिचुअल ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजा राजदेवा ऑनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम। मतलब इस तरह से ये समझा जाता था कि जब राजा जो है वो रिचुअल परफॉर्म करता है वहाँ पे मंदिर में, तो ऐसे ही जैसे भगवान की पूजा की जाती है उसको ऑनर किया जाता है, ऐसे ही जो किंग है उसको भी ऑनर किया जाता है। तो जो बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स है, दीज वर कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स। मंदिरों में बड़े बड़े टेम्पल बनाए जाते थे, और टेम्पल्स में क्या होता था कि एक मेन देवता की मूर्ति या मेन देवी की मूर्ति, और उसके साथ जो उसके अलाइज, मतलब उस आप समझ सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम मंदिरों में जाते हैं तो क्या होता है, एक मेन भगवान की मूर्ति होती है और उसके साथ साथ जो दूसरी मूर्तियाँ भी होती हैं। तो ऐसे ही माना जाता था कि एक किंग है जैसे, और उसके साथ उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं। तो टेम्पल वाज कंसिडर्ड जस्ट जैसे उसका दरबार एक राजा का माना जाता है। तो वो ऐसे समझा जाता था कि जैसे भगवान जो है वो भगवान का राज है, तो वैसे ही इस धरती पे एक राजा का राज चलता है। तो जो मुस्लिम सुल्तान होते थे, डिडंट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड, वो जो मुस्लिम सुल्तान या पातशाह होते थे, तो वो भगवान के अवतार वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। बट द पर्शियन कोर्ट क्रोनिस्लर जो थे वो सुल्तान को शैडो ऑफ गॉड मानते थे। जो पर्शियन होते थे कोर्ट क्रोनिस्लर्स, इतिहासकार होते थे, वो अपने सुल्तान को भगवान की छाया मानते थे। और ऐसे ही कुवैत अल इस्लाम मॉस्क में भी इंस्क्रिप्शन लिखी गई है कि गॉड चूज़ अलाउद्दीन एज अ किंग, कि इसलिए क्योंकि जो अलाउद्दीन है, ये माना गया कि जो अलाउद्दीन है वो लोगों को दुखों से निकालेगा, और वो बिल्कुल ही यू कैन से अच्छी तरह से राज करेगा, लाइक दैट। तो माना गया कि ही वॉज अ ग्रेट लॉयर्स ऑफ द लॉ गिवर्स, जैसे परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता है, या परमात्मा ही के कानून के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो ये माना जाता था कि वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द किंग्स आल्सो। देन स्लोली जैसे न्यू डेंसिटी पावर में आती गई, तो किंग चाहते थे कि दे वांटेड टू एम्फेसाइज देयर मोरल राइट टू बी रूलर्स। कितनी सारी न्यू डेंसिटीज़ पावरफुल होगी, तो किंग वो लोगों को बताना चाहते थे कि दे हैव द मोरल राइट, ये उनका राइट है कि वो रूलर्स बने। सो कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड, ये इस तरह से टेम्पल्स जो थे वो बनाना, ये उनको एक चांस मिल गया था कि वो भगवान के साथ अपना क्लोज रिलेशनशिप जो है वो लोगों को दिखा सकें। स्पेशली जब ये पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, तो ये लोगों को दिखाना चाहते थे कि वॉट एवर द पोजिशन ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड, द सेम पोजिशन दे हैव इन देयर एरियाज़।
तो जो रूलर्स दे आल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द, जो उनके लर्नड मैन होते थे या उनके ऊपर डिपेंडेंट होते थे, तो वो उनको संरक्षण देते थे, उनकी केयर करते थे। और उन्होंने कोशिश की जो अपने कैपिटल्स या सिटीज़ है वो ग्रेट कल्चरल सेंटर्स में बन जाए ताकि वो फेमस हो जाए। तो ये बिलीव किया जाता था कि जैसे अन्न पानी जो है हमें भगवान देता है, तो ये माना जाता था कि किंग आल्सो हैव द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्ट करता थे किंग्स टैंक्स या रिजर्वियर्स वगैरह, तो ये जब भी कोई भी किंग्स इस तरह से कंस्ट्रक्शन करते थे टैंक्स की, रिजर्वियर्स की, वेल्स की, तो दे गेट द ग्रेट प्रेज्ड, हाईली प्रेज्ड देवर, बहुत उनकी तारीफ़ वगैरह होती थी। तो ये जो सुल्तान इल्तुतमिश है, ही वॉन द यूनिवर्सल रेस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने एक बॉली किंग्स रिजर्वियर्स उन्होंने बनाया, होज़ आए सुल्तान दिल्ली आए कोना के पास। तो इस वजह से कि वो भी अपने लोगों को पानी वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे भगवान रेन की फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं, तो जो किंग्स होते हैं वो टैंक्स वगैरह की फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं। तो इट इज़ अबाउट टुडे। टुमारो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट वाई द टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, ये जो टेम्पल्स इन लोगों ने बनाए थे क्यों टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए जाते थे। दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, हैव अ गुड डे।